आइए आज एक और सवाल को हल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है यह सवाल। आइए उसको हल करते हैं, देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को हम पढ़ लेते हैं। क्या करना है सबसे पहले सवाल को पढ़ना है, क्या लिखा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के 3 ठोस, देखिए ध्यान से देखना, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के 3 ठोस। कितने ठोस? 3। 3 चीज ऐसी है, 3 गोले ऐसे हैं, एक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की 8 है, तीसरे की 10 है। गोलों को पिघलाकर, इन तीनों गोलों को पिघलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। क्या किया जाता है? एक ठोस बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या करना है? इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी तीनों त्रिज्याओं वाले जो गोले हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, जो त्रिज्याओं वाले 3 गोले हैं, उसको पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जाना है। जो बड़ा गोला बनेगा उस गोले की क्या निकालनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। आओ हल करते हैं फिर सवाल को। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले हल लिख रहे हैं। अब माना 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 बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या, माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। अब भाई हमको पता नहीं है कितनी त्रिज्या है, हम इसका माने हैं क्योंकि बड़े गोले की हमको त्रिज्या ज्ञात ही करनी है। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितना? r सेंटीमीटर। अभी हम ऐसे ही माने हैं, माना बड़े गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमको? तब बड़े गोले का आयतन क्या होगा? ध्यान से देखना। बड़े, क्योंकि अगर कोई चीज़ पिघला रहे हो तो वहाँ पर आयतन निकालना पड़ता है। बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन का योग। तीनों छोटे गोले के आयतन का योग। हम ये कह रहे हैं कि जो अपना बड़ा गोला बना हुआ है उसका जो आयतन होगा, तीनों छोटे गोले को, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके ही तो बनाएंगे बड़ा गोला। तो तीनों छोटे गोले के आयतन को हम निकाल करके जोड़ेंगे, वो किसके बराबर निकलेगा? बड़े गोले के आयतन के बराबर निकलेगा। तो आओ, यानी v यानी वैल्यूम, यानी v1 प्लस v2 प्लस v3, यानी आयतन का मतलब होता है वैल्यूम। पहले छोटे वाले का आयतन, दूसरे छोटे वाले गोले का आयतन, तीसरे छोटे वाले गोले का आयतन। आओ अब हल करते हैं। आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अब ये जो एक छोटा सा ये गोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, उसका भी हम लिख लेते हैं। क्यों? सबका लिख लें। 4/3 पाई r 1 क्यूब। ठीक है, पहला गोला हो गया। दूसरा 4/3 पाई r 2 का क्यूब प्लस तीसरा गोला हम लिखेंगे 4/3 पाई r 3 का क्यूब, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर वाला गोला हो गया, ये 8 सेंटीमीटर वाला गोला हो गया, ये
10 सेंटीमीटर वाला गोला हो गया, और तीनों गोलों को पिघलाना है। पिघलाकर क्या करना है, एक बड़ा गोला बनाना है। तो तीनों को एक में मिक्स करेंगे यानी ऐड करेंगे, तो एक गोला बड़ा सा बनाएंगे। 4/3 पाई आर क्यूब। अब इन तीनों में 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, सब में मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं। 4/3 पाई कॉमन ले लिए। अब बचा क्या, R1 क्या है, R1 यानी 6, इसका कर दो क्यूब। अच्छा, इसमें कि ये बाहर चला गया है, कॉमन ले लिए हैं। R2 कितना है, 8 प्लस R3 कितना है, 10, इन सब का क्यूब। ठीक, अब देखिए ये पूरा से ये पूरा कट गया, R क्यूब बचा। क्या बचा, R क्यूब बचा। R क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6 का क्यूब का मतलब हो गया 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 216, प्लस 8 का क्यूब का मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठे 64, अट्ठे 512, 512, प्लस ऐसे 10 का भी निकाल लेंगे तो 1000। R क्यूब बराबर सबको जोड़ेंगे तो 1728 आएगा। कितना आएगा, 1728। अब यहाँ अगर हमको R निकालना है, R निकालेंगे तो इस पर क्या करना रहेगा, हमको इसका हमको क्यूब रूट ले लेना है 1728 का। 1728 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 12। क्या निकलेगा भैया, 12 सेंटीमीटर। क्या, 12 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं, अतः बड़े गोले का की अभीष्ट त्रिज्या, बड़े गोले की अभीष्ट त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर है। देखिए